अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है तिजारती चक्कर और उसकी इकसाम। तिजारती चक्कर या जिसे हम ट्रेड साइकिल भी कहते हैं, तमाम मुआशी सरगर्मियों के अंदर जो उतार चढ़ाव होता है उसे हम तिजारती चक्कर कहते हैं। मजमूई मुआशी सरगर्मियों के अंदर जितना भी उतार चढ़ाव होगा उसको हम तिजारती चक्कर का नाम देते हैं। यानी कि मौशत के अंदर जो गर्म बाज़ारी आ जाए, मौशत के अंदर जो सर्द बाज़ारी आ जाए, मौशत के अंदर जो बहाली आ जाए और मौशत के अंदर जो सुकड़ाव आ जाए, इन तमाम उतार चढ़ाव को जब हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास ट्रेड साइकिल बनता है जिसे हम तिजारती चक्कर कहते हैं। उसके बाद है तिजारती चक्रों की इकसाम है आपके पास। सबसे पहले है जगलर चक्कर आपके पास। जगलर चक्कर जो था बेसिकली ये क्लेमेंट जगलर के नाम से जो था वो मशहूर हुआ और इसकी जो मुद्दत होती है वो 9 या 10 साल की होती है। इसकी जो मुद्दत होती है वो 9 या 10 साल की होती है। इसका नाम है यानी कि एक ट्रेड साइकिल कंप्लीट होने के लिए जो उसकी मुद्दत होती है वो 9 या 10 साल होगी यहाँ पर। जबकि हमारे पास जो दूसरा है वो किचन चक्कर होता है। किचन चक्कर जो था वो जोसेफ किचन के नाम से मंसूब किया गया। इसकी जो उम्र होती है वो 40 माह होती है आपके पास, यानी कि 3.25 साल आपके पास होगी किचन चक्कर। इसकी जो मुद्दत होती है वो 40 माह यानी कि 3.25 साल आपके पास होगी। यानी कि इसका एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए कमो बेश जो होंगे वो आपके पास 40 मंथ जो होंगे वो आपके पास काउंट किए जाएंगे। उसके बाद है आपके पास कॉन्ट्राटिव चक्कर है आपके पास। इसकी जो मुद्दत है वो है 50 साल है आपके पास। यानी कि इस ट्रेड साइकिल को कंप्लीट होने के लिए जो आपके पास जो टाइम रिक्वायर होता है वो कमो बेश जो है वो 50 साल होने चाहिए। तो ये 50 साल के अंदर अपना एक ट्रेड साइकिल जो होता है वो कंप्लीट करता है। अब ट्रेड साइकिल आपका कैसे बनेगा? एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास टाइम ड्यूरेशन है, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो आपके पास आमदनी है। और ये है आपकी मजमूई मुआशी सरगर्मियाँ। ये है आपके पास गरम बाज़ारी, ये है आपके पास सुकड़ाव, ये है आपके पास सर्द बाज़ारी और ये है आपके पास बहाली। गर्म बाज़ारी से हम सकड़ाव की तरफ आ गए, सकड़ाव से सर्द बाज़ारी की तरफ आ गए और सर्द बाज़ारी से हम बहाली की तरफ चले गए। तो ये एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए जो टाइम रिक्वायर है, अगर तो वो टाइम जो है वो 9 या 10 साल है तो इसका मतलब है ये जगलर चक्कर, और अगर वो टाइम जो है वो 40 माह है तो इसका मतलब है ये किचन चक्कर है आपके पास, और अगर इसकी जो मुद्दत है वो 50 साल है तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राटिव का तिजारती चक्कर है आपके पास। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि इस ट्रेड साइकिल के अंदर आपके पास ये जो गर्म बाज़ारी है, ये जो सर्द बाज़ारी है, ये जो सकड़ाव है और ये जो बहाली है, हम सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं कि एक ट्रेड साइकिल के अंदर ये चारों पॉइंट्स जो होते हैं वो किस तरह से मौशत के अंदर जो होते हैं वो इन होते हैं आपके पास। तो सबसे पहले हम सर्द बाज़ारी को डिस्कस करेंगे।
सर्द बाज़ारी आपके पास, सर्द बाज़ारी का मतलब है कि मौशी सरगर्मियाँ आपकी बिल्कुल स्टॉप हो गई, बहुत कम हो गई आपके पास। सर्द बाज़ारी के अंदर लोगों की जो आमदनियाँ होती हैं वो कम होगी। अगर लोगों की आमदनियाँ कम हैं तो लोगों का ख़र्च भी कम है। अगर लोगों की आमदनी कम है तो लोगों का ख़र्च भी कम होगा। अगर लोगों का खर्च कम है तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर चीज़ की डिमांड भी कम होगी, जिसकी वजह से मार्केट में सरमायाकारी भी कम होगी। इस सरमायाकारी में कमी की वजह से लोगों के रोज़गार के अंदर भी कमी होगी, एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी कमी होगी, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर इजाफा होगा। लोगों की जो वेजेस होंगी वो भी कम होगी। लोगों की आमदनियाँ कम है, ये वो पॉइंट होता है कि यहाँ पर सर्द बाज़ारी आपके मौशी सरगर्मियाँ बहुत आपकी डाउन हो जाती हैं, कीमतें जो होती हैं वो गिर रही होती हैं, यहाँ पर प्राइसेस जो होगी वो आपकी कम होगी। इस प्राइसेस की कमी की वजह से प्रोड्यूसर को नुकसान हो रहा होगा, वो अपना कारोबार क्लोज़ करना शुरू कर देगा, अपनी प्रोडक्शन जो होगी वो रोक देंगे, जिसकी वजह से लोगों की आमदनियाँ कम है, ख़र्च कम है, सरमायाकारी कम है, इन्वेस्टमेंट्स कम होती हैं आपके पास, एम्प्लॉयमेंट आपका कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर इजाफा हो जाएगा, लोगों की वेजेस भी कम होगी और प्राइसेस भी जो होगी वो यहाँ पर कम होगी, क्योंकि लोगों की आमदनी कम होने की वजह से यहाँ पर डिमांड जो होगी वो कम आपकी क्रिएट होगी। सर्द बाज़ारी से फिर हम जाते हैं बहाली की तरफ। हमेशा जो होता है वो सर्द बाज़ारी के हालात नहीं रहते। उसकी वजह ये होती है कि लोग ये चीज़ देख रहे होते हैं कि मार्केट के अंदर प्राइसेस जो है वो कम हो रही हैं, तो जब वो एक पॉइंट पे आके स्टिल रुक जाते हैं, तो जब लोगों को लगता है कि इससे कम प्राइस नहीं होगी तो फिर लोग उसको ख़रीदना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों की कंजम्पशन जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ती है, अखराजात बढ़ते हैं और प्रोड्यूसर को भी लगता है कि अब मार्केट में इस चीज़ की जो डिमांड है वो बढ़ना शुरू हो गई है, तो वो अपने कारखाने जो होते हैं वो थोड़ा बहुत जो होता है वो चलाना शुरू कर देता है। और फिर ये भी होता है कि सर्द बाज़ारी के अंदर जो मौशत बिल्कुल सुकड़ गई होती है, आपके पास फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं, तो बहाली के दिनों में ये होता है कि वो अपना रिपेयरिंग का काम और जो मार्केट में मशीनें बंद पड़ी हुई होती हैं उनको ठीक करवाने लग जाते हैं, शिकस्त और रेख के अखराजात जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, थोड़ी बहुत जो मशीनरी होती है वो चलना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों के रोज़गार में जो होता है वो इजाफा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों की आमदनी भी बढ़ना शुरू हो जाती है और मौशत जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता जो होती है इस सर्द बाज़ारी के ड्यूरेशन से निकल कर बहाली की तरफ जो होती है वो आना शुरू हो जाती है, और लोग जो होते हैं वो थोड़ी बहुत जो होती है वो इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सर्द बाज़ारी के अंदर मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है और बैंकों के पास जो होते हैं बहुत ज़्यादा सासे जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं और वो बहुत कम मार्कअप के ऊपर, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोगों को कर्जा देना चाहते हैं। तो बहाली के दिनों में वो लोग कर्जा लेना शुरू कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी सरमायाकारी जो होंगी वो बढ़ाना शुरू कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास बहाली है, बहाली के बाद ये आ जाता है गर्म बाज़ारी। गर्म बाज़ारी के दौर में ये पूरा का पूरा जो टाइम फ्रेम जो होता है वो चेंज हो जाता है। सर्द बाज़ारी को अपोजिट आप कर सकते हैं कि लोगों की जो आमदनी होती है वो बढ़ जाती हैं, लोगों के सरफी अखराजात बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, लोगों का रोज़गार भी बढ़ जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है इसमें कमी हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है लोगों की वेजेस भी बढ़ेंगी और प्राइसेस भी जो होती है वो यहाँ पर अप होना शुरू हो जाती है और मौशत बड़ी फास्ट हो जाती है और लोग जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, आजर ताजर को प्रॉफिट हो रहा होता है, वो अपने कारोबार को बढ़ाना शुरू कर देते हैं और अपनी सरमायाकारियाँ भी जो होती है वो बढ़ाते हैं और हर जगह पर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं जहाँ से उनको प्रॉफिट जो होता है वो नज़र आता है, क्योंकि सर्द बाज़ारी के दौर में वो कम बैंकें जो होती है वो कम मार्कअप के ऊपर जो होती है उनको कर्जा जो होता है वो फराहम कर रही होती है। इस तरह से मौशत जो होती है वो बहाली से निकल कर गर्म बाज़ारी में चले जाती है और जब मार्केट में आमदनी बढ़ती है, खर्च बढ़ता है तो डिमांड ज़्यादा क्रिएट होती है, जिसकी वजह से उन प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस होती है वो अप होना शुरू हो जाती है आपके पास। गर्म बाज़ारी के भी जो हालात होते हैं वो हमेशा नहीं रहते। उसके बाद आ जाता है आपके पास सुकड़ाव। गर्म बाज़ारी के दौर में लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, बैंकों ने कर्ज़े ज़्यादा दे दिए होते हैं। जब वो देखते कि अब हमारे पास असासाजात जो है वो कम रह गए तो फिर वो शराइत सख्त कर देते हैं और रिकवरी करना शुरू कर देते हैं।
प्रोड्यूसर जो होता है, जो कर्ज़ा ले लेकर इन्वेस्टमेंट करता जा रहा होता है, जब वो रिकवरी की बात आती है तो फिर वो अपने प्रोजेक्ट को औने पौने दामों में फ़रोख्त करके वो रिकवरी करवाने की कोशिश करता है, जिससे मार्केट के अंदर क्लैश जो होता है वो आना शुरू हो जाता है। और फिर ये भी होता है कि बाज़ का आप प्रॉफिट के चक्कर में एक तरह की ही प्रोडक्शन जो होती है मार्केट में बार बार लेकर आ रहे होते, एक ही जगह पर ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट कर देते एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, तो लोगों के जो मुनाफा जात होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। और फिर अगर एक ही डिज़ाइन, एक ही तरह की प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा क्वांटिटी की फॉर्म में आ जाए तो फिर उनकी डिमांड भी जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर उसको फ़रोख्त करने के लिए आपको जो होता है वो डिस्काउंट पॉलिसी जो होती है वो अपनाई जाती है, और बाज़ का जो होता है वो लॉस का भी सामना करना पड़ता है और चीज़ें बिन बिके भी रह जाती हैं, लॉसेस भी होते हैं आपके पास। तो इस तरह से सर्द बाज़ारी गर्म बाज़ारी से निकल कर आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सकड़ाओं की तरफ जो होता है वो आना शुरू हो जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर कि तिजारती चक्कर से क्या मुराद है और तिजारती चक्कर की इकसाम क्या है। 3 हमारे पास तिजारती चक्कर की इकसाम थी। पहली थी आपके पास जगलर चक्कर था, जिसकी आपके पास टाइम फ्रेम जो था वो 9 या 10 साल था। उसके बाद किचन चक्कर था, जिसकी मुद्दत जो थी वो 40 माह या 3.25 साल थी। और उसके बाद था हमारे पास कॉन्ट्राटिव आपके पास चक्कर था। कॉन्ट्राटिव के अंदर ये था आपके पास, उसकी मुद्दत जो थी 50 साल होती है। तो इस टाइम फ्रेम को अगर ये 9 या 10 साल में कंप्लीट होता है तो जगलर चक्कर में, अगर ये टाइम फ्रेम जो है वो आपका 40 माह है तो ये किचन चक्कर बन गया, और अगर ये 50 साल है तो ये इसकी मुद्दत जो थी वो कॉन्ट्राटिव में आ जाएगा, 50 साल वाला, ठीक है। और मौशी सरगर्मियाँ जो होती है उसमें अप्स एंड डाउन आ जाती हैं। और ये मौशी सरगर्मियाँ आपके पास क्या है, गर्म बाज़ारी है, सुकड़ाव है, सर्द बाज़ारी और बहाली है। सर्द बाज़ारी में मौशत जो होती है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, बहाली में इनमें बेहतरी आनी शुरू हो जाती है, कुछ मूवमेंट आ जाती है, कुछ ग्रोथ आ जाती है। इसके बाद गर्म बाज़ारी में हम बहुत पीक पर पहुंच जाते हैं, और सर्द और सुकड़ाव के अंदर जो होता है मौशत जो होती है आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ना शुरू हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।